नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो भाई लोगों, आज का डेट है 29 सितंबर और आज मैं करूंगा तीनों मेजर इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का डीप एनालिसिस। इसके साथ मैं फिन निफ्टी और मिड कैप एक्सपायरी का इम्पैक्ट भी कवर करूंगा, क्योंकि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की एक्सपायरी है और एक्सपायरी दिन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस, कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 500 का। आज मार्केट का ओवरऑल मूड न्यूट्रल टू कॉशियस रहा। सुबह गैप अप प्रेशर था, लेकिन ऊपर वाले लेवल्स पर सेलिंग ने कंट्रोल लिया और दिन भर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को टेस्ट करते रहे। ग्लोबल क्यूज थोड़े मिक्स थे, रुपी वीक था और एफआईआईज सेलिंग मोड में थे। इस वजह से मोमेंटम सस्टेन नहीं हो पाया। ऑप्शन एक्सपायरी और रोल ओवर्स के नज़दीक आने से ट्रेडर्स थोड़ा कंजर्वेटिव थे। भाई लोगों, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज ओपन हुआ था अराउंड 24,728 के आसपास। सुबह में गैप अप मिलने के बाद प्राइस पहले ही रेजिस्टेंस इनकाउंटर कर गया और स्पेशली 24,780 जोन में स्ट्रॉन्ग सप्लाई दिखाई दी। उस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने स्टेडी सेलिंग देखी और प्राइस स्लिप करके 24,600 के पास टेस्ट हुआ। ये एरिया इंट्राडे में दो बार टेस्ट हुआ। पहली बार थोड़ा शैलो बाउंस आया और दूसरी बार थोड़ा स्ट्रॉन्गर रिएक्शन मिला। इससे पता चलता है कि बायर्स इस जोन को डिफेंड कर रहे हैं। कैंडल्स जो देखे उनमें रिजेक्शन विक्स ऊपर की तरफ दिख रहे थे जब सेलर्स एक्टिव हुए और नीचे जाके बायर्स ने डिमांड शो की। ओवरऑल स्ट्रक्चर एक न्यूट्रल रेंज का बना रहा, जहां हायर लेवल्स पर सप्लाई और लोअर लेवल्स पर डिमांड दोनों विजिबल थे। क्लोज सेशन का नंबर था 24,677.55, जो एक छोटा रिकवरी क्लोज है, लेकिन मोमेंटम एब्सेंट रहा। अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर को थोड़ा और टेक्निकल नजरिए से देखें तो मार्केट ने एक इंट्राडे स्विंग बनाया। पहले इंपल्स अप, फिर रिवर्सल एट रेजिस्टेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहां रेंज एक्सपैंड हुआ। ये बिहेवियर एक्सपायरी के आसपास क्लासिक रिवर्जन या मीन रिवर्जन जैसा लग रहा है। पार्टिसिपेंट्स इनिशियल बाय कर रहे थे, लेकिन लार्ज प्लेयर्स ने ऊपर सेल करके प्राइस को सपोर्ट जोन पर पिन कर दिया। वॉल्यूम कंफर्मेशन अगर हमारे पास होता तो और क्लियर होता, लेकिन प्राइस एक्शन ही बता रहा है कि इमीडिएट बायस न्यूट्रल है, लेकिन शॉर्ट टर्म एज सपोर्ट साइड पर थोड़ा स्ट्रांग रहा, क्योंकि 24,600 पर बायस कंसिस्टेंटली आए। इंपॉर्टेंट लेवल्स में क्लियरली बता रहा हूं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,700, अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,750 और फिर 24,800। सपोर्ट वाइज इमीडिएट सपोर्ट 24,600, नीचे 24,550 और डीपर सपोर्ट 24,500। ट्रेडिंग प्लान ऐसे रखो, अगर मार्केट कल ओपन करके और होल्ड करके 24,700 ऊपर सस्टेन करता है तो बायस बुलिश हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप कॉशियस बाय ले सकते हो विद स्टॉप लॉस 24,650 एंड टारगेट्स पहले 24,750 और फिर 24,800। अगर ब्रेकआउट मोमेंटम स्ट्रांग हो तो एक्सटेंशन को कंसिडर कर सकते हो अप टू 24,850, बट वहां पर टाइटर रिस्क मैनेजमेंट रखो, क्योंकि एक्सपायरी से लिक्विडिटी ऑड मूव्स दे सकती है। दूसरी तरफ अगर मार्केट ब्रेकडाउन देके 24,600 क्लियर नीचे जाता है तो बेरिश सिनेरियो एक्टिवेट होगा। इस केस में शॉर्ट ले लो विद स्टॉप लॉस 24,640 एंड टारगेट्स पहले 24,550 और फिर 24,500। रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है, पोजीशन साइज छोटा रखो एक्सपायरी वाले दिन। भाई लोगों, बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था अराउंड 54,460 पर। ओपनिंग के बाद प्राइस अटेम्प्ट करके ऊपर गया, लेकिन 54,700 के आसपास सेलिंग डोमिनेंट हो गई। वहां से एक क्लियर पुल बैक शुरू हुआ और इंडेक्स स्लिप करके 54,250 तक गया। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि इस सपोर्ट जोन पर मल्टीपल बायर्स आए और दोपहर में बाउंस बना। ये शो करता है कि बैंकिंग सेक्टर में डिमांड नीचे लेवल्स पर प्रेजेंट है। रिकवरी में प्राइस वापस 54,600 तक गया, लेकिन फिर से सेलिंग ने प्रेशर डाला और इंट्राडे स्ट्रक्चर एक क्लासिक रेंज बाउंड लीनियर मूव बन गया, जहां अपर एंड पर रेजिस्टेंस और लोअर एंड पे सपोर्ट दोनों बार बार टेस्ट हुए। क्लोज वैल्यू 54,541.35, स्मॉल पॉजिटिव क्लोज बट वॉलेटिलिटी लिमिटेड। बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्ट्रक्चर थोड़ा चंचल रहा। बैंकिंग स्टॉक्स एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस का हैवी प्लेसमेंट होता है, इसलिए स्ट्राइक्स के आसपास स्पिनिंग या शार्प मूव्स दोनों पॉसिबल हैं। अगर आप स्कैल्पर हो तो 54,300 को बहुत गौर से देखो। बायर्स ने इस लेवल को डिफेंड किया आज, इसलिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट यही है। अगर मार्केट कल 54,600 ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखे तो बुल्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा और टारगेट रेंज 54,750 टू 54,800 हो सकता है। अग्रेसिव मोमेंटम में 54,900 भी टेस्ट हो सकता है।
अगर ब्रेकडाउन 54,300 के नीचे आता है तो डाउन साइड टारगेट्स 54,150 और 54,000 ओपन हो जाएंगे। इस केस में स्टॉप लॉस 54,450 रीजनेबल रहेगा फॉर इंट्राडे। कोशिश करो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने की और एक्सपायरी के दिन लेवरेज अवॉइड करो अगर आप रिस्क एवर्स हो। तो भाई लोगों, सेंसेक्स को डीप देखें तो सेंसेक्स आज ओपन हुआ था अराउंड 80,588 पर। सुबह में रैली अटेम्प्ट हुआ और 80,850 पे सेलिंग ने रैली रोक दी। उसके बाद मार्केट गिरता हुआ 80,250 के पास गया, जहां से बायर्स ने रिकवरी अटेम्प्ट की। दिन भर सेंसेक्स में भी सिमिलर प्राइस एक्शन रहा, ऊपर रेजिस्टेंस टेस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सपोर्ट टेस्ट और थोड़ा बाउंस। सेंसेक्स का क्लोज 80,543.96, जो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, बट स्ट्रक्चर में कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं मिला। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स अभी डायरेक्शन चूज नहीं कर रहे हैं, हर मूव में अपोजिंग साइड एक्टिव रही। सेंसेक्स के लिए लेवल्स क्लैरिफाई करता हूं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 80,650, अगला 80,800 और 80,900। सपोर्ट इमीडिएट 80,200, डीपर 80,050 और 79,900। अगर सेंसेक्स कल 80,650 ऊपर सस्टेन करे तो शॉर्ट टर्म बुलिशनेस स्ट्रांग हो सकती है और टारगेट्स ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो ब्रेकडाउन पेस एक्सेलरेट हो सकता है। सेंसेक्स ऑफन एक्ट्स एज कंफर्मेशन इंडेक्स। अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ब्रेकआउट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो ट्रेड कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। फिन निफ्टी और मिड कैप एक्सपायरी का इफेक्ट भी समझ लो। फिन निफ्टी एक्सपायरी होने से फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी स्पाइक हो सकती है और बैंक निफ्टी सिमिलरली सेंसिटिव रहेगा। मिड कैप एक्सपायरी से ब्रेड्थ पे असर पड़ सकता है। अगर मिड कैप फ्लोज रिवर्सल दिखाएं तो ब्रॉड मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। एक्सपायरी दिन लार्ज ऑप्शन स्ट्राइक्स वाले जोन्स प्राइस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए नेसेल रूल फॉलो करो। एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट्स में फेकआउट्स कॉमन है। अगर आप मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हो तो एक्सपायरी से पहले पोजीशन साइज कम करो और स्टॉप लॉस टाइट रखो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल ट्रेड मैनेजमेंट और सेशन प्लानिंग बता देता हूँ। पहला रूल, हमेशा लेवल्स पे एंट्री लो, बीच में चेज मत करो। अगर मार्केट 24,700 का ब्रेकआउट देती है तो वेट फॉर अ रीटेस्ट और फिर एंटर करो। ब्रेकआउट विदाउट रीटेस्ट में फेकआउट चांस ज़्यादा। स्टॉप लॉस को हार्ड रखना और टारगेट एडजस्ट करना जब मार्केट वोलेटिलिटी हाई हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो टाइम बेस्ड एग्जिट्स रख लो। एक्सपायरी दिन अगर मार्केट नून से पहले ही हैवी वॉलेटाइल हो रहा है तो इवनिंग तक होल्ड करना रिस्की हो सकता है। पोजीशन साइज में 1 to 2% रिस्क ऑफ कैपिटल एक सही रूल है। तो भाई लोगों, थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आज ग्लोबल क्यूज और डोमेस्टिक फ्लोज इंपॉर्टेंट थे। आज रुपी थोड़ा वीक रहा, एफआईआईज फ्लोज नेगेटिव रहे और ग्लोबल रिस्क एपेटाइट मिक्स था। इस वजह से डोमेस्टिक इंडाइसेस में क्लियर ट्रेंडिंग मूव नहीं आया। आरबीआई रिलेटेड एंटिसिपेशन भी मार्केट में प्रेजेंट है। अगर आरबीआई से कोई नेगेटिव हिंट मिलती है तो बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ सकता है, और अगर न्यूट्रल आए तो ब्रॉडर मार्केट रिलीफ रैली दे सकता है। एक्सपायरी के साथ ये सब चीजें कंबाइन होकर सडन स्पाइक्स क्रिएट कर सकती हैं। भाई लोगों, ज्वाइन कर लो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ डेली चार्ट्स और क्विक अपडेट्स मिलते हैं। और हाँ, तो भाई लोगों, ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।